छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका नाम सुनते ही मोटिवेशन का परसेंटेज हाई हो जाता है। छत्रपति शिवाजी राज भोसले, जो कि भारत के महान शासक और रणनीतिकार हुए, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। ये वो महाराज हैं जिनके नाम से औरंगजेब थर थर कांपता था। जब तक जिंदा रहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम उसके कानों में गूंजता रहा। सन 1674 में रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ। ये छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने सिर्फ उपदेश देने का काम नहीं किया, बल्कि अभ्यास में लाकर दिखाया। जब भी उदाहरण पेश करने की बारी आती थी, मातृभूमि के लिए बलिदान देने की बारी आती थी, तो सबसे पहले आगे खड़े होते थे छत्रपति शिवाजी महाराज और अपनी टीम के लिए, अपने साथियों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कोई काम किसी को सौंप देते थे तो उससे फिर पूछते नहीं थे, उस पर भरोसा रखते थे कि सामने वाला वो काम करके दिखाएगा। और उन्होंने अपने साथियों को गलतियां करने की भी अनुमति दी थी, ताकि वो जो फेलियर का डर है वो भी दूर हो जाए और योद्धा के साथ साथ उसमें निडरता भी आ जाए। इसी का कारण था कि साथियों के हृदय में इस दृष्टि को बिठा पाए। स्वराज के उद्देश्य से लगातार आगे जा रहे थे। उनके पास में कहते हैं कि कोई भी पहुंच सकता था, जो निचले पद का व्यक्ति भी होता था, जिसे लगता था कि शायद मैं अपनी बात को एक बार पहुंचा दूं। उसकी बात को भी बड़े गौर से सुनते थे। बहुत उत्साह से उसके सुझाव को अपनी सेना के जो कार्य होते थे, जो रणनीति होती थी, उसमें शामिल करते थे। ऐसे महान शासक, महान योद्धा, महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से सीखने वाली 5 बड़ी बातें कौन सी हैं, आइए बात करते हैं। मेरा नाम है शिखा। सबसे पहली बात जो आप सीखे छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से, अटलता। दृढ़ निश्चय के साथ जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध जीतने के बाद, कहते हैं इतिहासकार, जश्न मनाने में महीने बर्बाद नहीं किए। एक अभियान जीतते थे तो दूसरे अभियान की तैयारी में लग जाते थे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि समय बर्बाद ना करना, जो काम की स्पीड है उसको धीमा नहीं होने देना। ऐसा नहीं है कि महीनों महीनों तक जश्न मना रहे हैं। एक जीत का वो तुरंत अगले अभियान की तैयारी में लग जाते थे। तुरंत वो सोचते थे कि हमें अगले किले में फतेह हासिल करनी है। उन्होंने सिखाया अपने साथियों को कि दुश्मन के एक वार से संभलते ही उसे दूसरा झटका देना है। आज की लाइफ में बात करूँ तो लोग समझते कि हमारा काम तो हो गया, अब आराम करना है, छुट्टियां मना कर आनी है, अब आगे जो है थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद देखेंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन बताता है कि निरंतर चलते रहना ही जीवन है। हम कई बार यही गलत हो जाते हैं, महीनों महीनों तक अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमने करके दिखा दिया ना, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। वो थोड़ा सा ब्रेक कब ज़्यादा ब्रेक हो जाता है हमें मालूम नहीं चलता। तो सबसे पहली बात जो छत्रपति शिवाजी महाराज बताते हैं कि अपने काम के प्रति अटल बनिए, अटलता जीवन में लेकर आइए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से सीखने को मिलती है, नहीं हो सकता कहने की जगह पर ये कहना शुरू कीजिए कि क्यों नहीं हो सकता। उनके जीवन काल में कई ऐसे उदाहरण आए जब कोई सामान्य स्तर का व्यक्ति होता तो कह देता कि ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन ये असंभव शब्द छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में था ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। उन्होंने तमाम चुनौतियों का सामना किया और दुनिया को दिखाया कि एक योद्धा क्या होता है, एक महापुरुष का क्या क्या काम होता है। जो पहाड़ों की तरह दिखने वाले बड़े बड़े चैलेंजेस थे, उनसे पार पाना ही उनकी स्पेशलिटी बन गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को गोरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता था। गोरिल्ला युद्ध जो है, अगर आप समझना चाहते हैं तो छुप करके दुश्मन पर अटैक करना, जो एक बार में ही काफ़ी सारा नुकसान पहुंचा दे। और गोरिल्ला युद्ध जो है, मराठा साम्राज्य की राजनीतिक सफलता थी। उनका बहुत बड़ा कारण था गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध में क्या होता था, जब अटैक करने के लिए जाते थे तो दुश्मन को लगता था कि सामने से 30,000 की सेना आ रही है, लेकिन एक जो सैनिक होता था वो अपने हाथों में 2-2 मशाले लेकर चलता था
उन मशालों के साथ में और जो मशाले थी, जानवरों के जो सींग होते हैं उनसे बांध देते थे। तो दूर से ऐसा लगता था कि हजारों की संख्या में सैनिक आ रहे हैं। इसी तरीके से हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि बिना घबराए, बिना खुद को कम आके लाइफ में बड़े बड़े संकटों का सामना कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात कि क्या आप ये कहते हैं कि नहीं हो सकता, या आप कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकता। जिस दिन क्यों नहीं हो सकता वाला एटीट्यूड आ जाएगा, उसी दिन से आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होंगे। ये सबसे बड़ी सीख है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की। तीसरी बड़ी बात जो है वो दूसरी बड़ी बात से जुड़ती हुई है कि गोरिल्ला जो युद्ध शैली थी, उसके दम पर छत्रपति शिवाजी महाराज एक के बाद एक किले फतेह करते जा रहे थे। ये मुगलों को हजम नहीं हो रहा था, और ना ही दक्कन की जो बड़ी सल्तनत थी बीजापुर, उसको। बीजापुर का जो सुल्तान था उस समय कम उम्र का था, इसलिए जो उसकी माँ थी बेगम साहिबा, वो संभालती थी सारा काम। और उस बेगम साहिबा को शिवाजी महाराज से बड़ी चिढ़ थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का खात्मा करने के लिए उन्होंने कुछ खास लोगों को दरबार में बुलाया, और कहा जाता है कि उन सब के सामने उन्होंने कहा कि बेगम साहिबा ने कि यहाँ बड़े से थाल में पान का बीड़ा रखा जाए, आप में से कौन ये बीड़ा उठाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज को ख़त्म करने का। उस दरबार में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि सब जानते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज कितने ताकतवर थे। उन्होंने बड़े बड़ों को पानी पिला दिया था, लेकिन तब कहा जाता था कि एक हट्टा खट्टा व्यक्ति जो कि बड़ा लंबा चौड़ा था कद में, वो आगे आया और उसने वो बीड़ा उठाया। उसका नाम था अफजल खान। अफजल खान ने बीड़ा तो उठा लिया था, लेकिन अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि मामला आसान नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बीड़ा तो उठा लिया था, पीछे कदम खींच नहीं सकता था, वरना काफ़ी लोग काफ़ी कुछ कहते। इसलिए वो हजारों सैनिकों के साथ में उस किले के करीब पहुंच गया जहां छत्रपति शिवाजी महाराज थे। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे समझ में आ गया कि पहाड़ियों के बीच में जो किला है, यहाँ पर तोपे हाथी कोई काम नहीं करने वाला। बड़ी घेराबंदी करके आया था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगा, खाने पीने के लिए सेना के लिए किल्लतें होने लगी। तो ऐसे में उसे लगा कि एक संधि कर लेते हैं, एक मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। तो उसने अपने दूत के साथ में एक पैगाम भिजवाया छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कि आपकी और हमारी मीटिंग जो है वो तय की जा रही है, आप आइए मिलने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हाँ कह दिया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक शर्त रखी थी कि ये जो मुलाकात है किले के पास वाली घाटी में होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली उनकी बढ़त इस एरिया में ज़्यादा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को मालूम था कि जो दुश्मन है वो छल कर सकता है। 10 नवंबर 1659 को कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच में वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक शर्त यह भी रखी गई थी अफजल खान की तरफ से कि दोनों जो व्यक्ति आ रहे हैं मिलने के लिए, वो हथियार अपने पास में नहीं रखेंगे। तंबू के बाहर एक एक व्यक्ति अपना जो सहयोगी है वहाँ रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान के सामने पहुँचे तो उसने गले मिलने के बहाने से वो जो कटार छुपा के लाया था उससे वार कर दिया। लेकिन बदले में छत्रपति शिवाजी महाराज भी तैयार थे। उन्होंने बाघ नखा पहन रखा था, जो बाघ के नाखून होते हैं टाइगर के, और उसे एक ही बार में कहा जाता है अफजल खान का काम तमाम कर दिया। ये तीसरी बड़ी जो घटना है वो हमें सिखाती है कि बल के साथ में बुद्धि का प्रयोग करना भी आवश्यक है, तभी जाकर के आप लाइफ में विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। चाहे सामने वाला कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो। प्रतापगढ़ की वह जो जंग थी, अपनी फुर्ती के दम पर, अपनी ताकत के दम पर अपने नाम कर ली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से सीखने वाली चौथी बात, जीवन में डेडिकेशन लेकर आइए। समर्पण की भावना होनी चाहिए। वो एक दूसरे के लिए समर्पण होता है, जो टीम मेंबर्स में होता है वो अपनी मातृभूमि के लिए समर्पण होता है, वह अपनी फैमिली के लिए समर्पण होता है, कर्तव्यों के लिए समर्पण होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साथियों को समर्पण की भावना सिखाई थी। तानाजी महाराज सूर्य साहब जो कि मराठा योद्धा हुए,
अपने बेटे के विवाह की तैयारी कर रहे थे। रायबा की शादी थी। निमंत्रण देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने पहुंचे तो पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोंढारा किले को फतेह करने की तैयारी कर रहे थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सरदार थे शिलार मामा, उन्होंने कहा तानाजी बालासूर्य से कि आप पहले रायबा की शादी कर लीजिए, फिर कोंढारा को सोचना, उस मुहिम को सोचना। तो महान मराठा योद्धा तानाजी बालासूर्य साहब ने कहा कि नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कर्तव्य है उसे निभाना है हमें। उन्होंने कोंढारा किले को फतेह करने की तैयारी की है, तो मैं उसमें सबसे आगे रहूंगा। लेकिन उस युद्ध में तानाजी महाराज सूर्य साहब शहीद हो गए। महान मराठा योद्धा तानाजी बालासूर्य साहब जब चले गए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, गढ़ तो हमने जीत लिया लेकिन शेर खो दिया। कोंढारा किले को रिनेम कर दिया गया और सिंहगढ़ उसका नाम रख दिया गया। और तानाजी बालासूर्य जी का जो कर्तव्य था, अपने बेटे की शादी करनी थी, उस कर्तव्य को स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हाथों से पूरा किया। उन्होंने तानाजी के बेटे रायबा की शादी करवाई। ये टीम मेंबर्स के लिए समर्पण होता है, जो बड़े साम्राज्यों के निर्माण में बड़ा सहायक होता है। जीवन में बिना डेडिकेशन के आप किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए सीखिए डेडिकेशन क्या होता है, इसको कैसे निभाया जाता है। और आखिरी बड़ी बात जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से सीखने को मिलती है, इनोवेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, चाहे गुरिल्ला युद्ध की बात हो, चाहे नेवी की बात हो। छत्रपति शिवाजी महाराज को इंडियन नेवी का जनक भी कहा जाता है। जो नौसेना का निर्माण है उनके कार्यकाल में हुआ। इंडियन नेवी के डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन जो है इतनी मजबूत सेना थी, चाहे ब्रिटिशर्स हो, पोर्चुगीज़ हो, डच हो, उनके खिलाफ अपनी पकड़ बना रखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जहाज निर्माण के लिए कल्याण, भिवंडी और गोवा को सिलेक्ट किया था। ये व्यापार और जंग दोनों के लिए वहाँ पर जहाज निर्माण होता है। कहा जाता है कि उस वक्त उनकी नौसेना में 60 जहाज थे और 10,000 नौसैनिक थे और उन्होंने समुद्री तट पर कई सारी लंबी लंबी लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। उन्हें तभी से मालूम था कि अगर भारत की रक्षा करनी है तो समुद्री तट पर अपनी सेना को मजबूत करना होगा, उसके लिए नौसेना का निर्माण करना है। इतनी दूर की दृष्टि थी, इसीलिए वो महापुरुष आज भी हमें याद आते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा, चाहे समय चाहे काल चाहे जो आ जाए, वो हमेशा अमर रहने वाले हैं। उनके विचार हमेशा अमर रहने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की 3 कमाल की बातें जो आपका जीवन बदल सकती हैं। सबसे पहली, जरूरी नहीं कि खुद की गलती से सीखा जाए, कई बार हम दूसरों की गलतियों से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। दूसरी, जब आपके हौसले बुलंद होते हैं तो पहाड़ भी मिट्टी का सिर्फ ढेर लगता है। और तीसरी, जो इंसान समय के कुचक्र में पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है, उसके लिए समय खुद को बदल लेता है। धन्यवाद।